अनम्यूट। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और शुरू हो गया देखो रुद्र की क्लासेस, है ना, आपके एनडीए के लिए एकदम बेस्ट तरीके से। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, सबको जय हिंद बेटा। तो भाई कैसा था ये एमकेसी का सरप्राइज, आपके लिए कैसा था, आप मुझे ये बताएं, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। बताओ भाई, भिलाई से हूँ, बेस्ट थिंकिंग, अच्छा, गुड आफ्टरनून। चलो भाई चलो, बहुत सही शुरुआत कर रहे हैं आप सब। एकदम जोश सब में दिख रहा है ना, एकदम सब में जोश दिख रहा है, लगातार भर भर के कमेंट आ रहे हैं। चलो भाई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनडीए के लिए एकदम मुहिम एकदम शुरू कर दी है। ये आप लोगों को दिख रहा है कि रुद्र क्लासेस हमारी इस बार आ गई है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन का चांसेस देगा बेटा। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जैसा कि कहा जाता है कि क्या पढ़ना है इम्पॉर्टेंट है, बट कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, ये कुछ बातें ज़रूरी होती है जानने के लिए, है ना। जैसे बचपन से जानते हैं हम लोग कि बोलना सीखते हैं, लेकिन सीखते सीखते लग जाता है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है। उसी तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन में जो जितनी जल्दी बच्चा सीख जाएगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसका एनडीए का सिलेक्शन फॉर श्योर तैयार है। बोलो भाई, एनडीए के लिए एकदम तैयार है आप सब? ओके हर्षित, मेरा नाम ले लीजिए मैम। ओके ओके, यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल 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 नहीं सोचना है ऐसा। बस उस मोमेंट को याद करो जब तुम्हारा एनडीए रिजल्ट आ जाएगा। हर इंसान क्या सोचता है, सबसे पहले हर इंसान यही सोचता है ना कि आज मेरा एनडीए रिजल्ट आएगा और मैं क्वालिफाई होऊंगा और घर पे जाके फ़ोन करके पापा को बोलूँगा, फ़ोन करके कि पापा इस बार वर्दी मेरी हो गई, है ना, इस बार सिलेक्शन हमारा फॉर श्योर हो गया। भाई बताओ, क्या ऐसे ख्वाब है आपके बिना? तैयार हो भाई इस बार एकदम से गर्दा उड़ाने के लिए, है ना? सब लोग एकदम तैयार हैं? ओके, ऑल सेट। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया वो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का। अच्छा, डिफरेंशिएशन टॉपिक लेने का क्या जरूरत पड़ गई बेटा, ये भी जरा देखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन टॉपिक लेने की जरूरत ये पड़ गई हमें कि कैलकुलस का वेटेज आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कितना है, और मैंने अक्सर बच्चों को ना बड़े लेंथी प्रोसीजर से उन क्वेश्चंस को करते हुए देखा है। एक शॉट में आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप फॉर्मूले याद कर लेंगे उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि कुछ स्पेशल तरीकों से हम कितने लेंथी क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। देखो, अकेला जो कैलकुलस पोर्शन है बेटा, वो आपका अकेला कैलकुलस पोर्शन आपका कहीं ना कहीं ले जाता है आपके 30 to 35 क्वेश्चंस। अब वेटेज समझो, उसका अच्छा खासा वेटेज है। देखो, एनडीए क्वालिफाई करने के लिए तो तुम्हें कहीं ना कहीं 75 मार्क्स ही चाहिए, लेकिन अगर मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर तुम्हें 75 मार्क्स का ही 300 में से टारगेट बनाया है तो अभी वीडियो को छोड़ दो और चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर तुम कट ऑफ क्लियर करने के लिए यहाँ सिर्फ बैठे हुए हो तो एनडीए नहीं निकलेगा बेटा, किसी कीमत पे एनडीए नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, मेरी वीडियो को वही लोग देखें जो एनडीए एस्पिरेंट ही हैं, क्लियर, जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए एस्पिरेंट है, जिसको इस बार एनडीए के लिए वर्दी चाहिए ही चाहिए। इस बात के लिए भी आप एकदम श्योर हो जाएं। भाई बात क्लियर है? ठीक है मैम, कैलकुलस से सबसे ज्यादा आते हैं। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए की यूट्यूब से जो हम प्रिपरेशन करवाएंगे वो बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि आप कुल मिला के ये चीज़ समझिए कि आपके पास 4 महीने हैं बेटा। ये वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ पे आपको बोला जाता है, गारंटी दी जाती है और फिर कराया कुछ नहीं जाता। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो बोला जाएगा वही आपके साथ होगा, और उसके लिए हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों को लग के साथ में करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है भाई, है ना? और इसके लिए एकदम तेजी से चलो भाई शुरू करते हैं आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक। हम सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी देखेंगे कैसे। देखो, डिफरेंशिएशन आपने 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको उस हिसाब से भी पढ़ाऊंगी जहां पे आपने हो सकता है कि 12th कोविड में बिताया हो और आपने 12th को थोड़ा सा कम ध्यान से पढ़ा हो,
है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चे आज की डेट में वैसे भी हैं जिन्होंने नई चीजें पढ़ रखी हैं, तो हम उनको भी ध्यान में रख के हमेशा हर चीज, कोई भी टॉपिक, आज तो डिफरेंशिएशन उठाया है, अगली बार और कोई टॉपिक लेंगे जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो अलग अलग टॉपिक वेटेज के हिसाब से हम कहीं ना कहीं चलेंगे। तो गेट सेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। और डेली डेली तुम्हें काम भी मिलेगा और उस होमवर्क को तुम्हें पूरा भी करके आना है। तो इन बातों के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। इन सारी बातों के लिए आप तैयार हैं। होमवर्क आज से, अभी से, आज 29 नवंबर है, आज से शुरू हो गया है बैच। मोटा मोटा अगर देखा जाए तुम्हारे पास 120 दिन है और इस 120 दिन का एक एक घंटा तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, इसी बैच से कोई पढ़ के निकाल लेगा और इसी बैच से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं निकाल पाएंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किधर जाना है। 120 दिन पूरे फुल डेडिकेशन के साथ दे दो अपने, सारी बकवास बातें, सारी फालतू बातें किनारे रख दो, सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करो और तुम ही निकाल सकते हो, तुम ही कर सकते हो, इस बात का एश्योरेंस तुम अपने अंदर रखो। बिल्कुल, डिफेंस में जाने के लिए उसके लायक बनना ही पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। उसके लायक आपको प्रैक्टिस कहाँ से होगी इसकी मैम अतुल यादव पूछ रहे हैं। बेटा प्रैक्टिस एमकेसी के ऐप में होगी आपकी, ठीक है। एमकेसी के ऐप में आपको प्रॉपर एक क्लास चलेगी, जो भी उसकी भी टाइमिंग होगी, 10 o'clock उसकी टाइमिंग होगी, जहाँ पे आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी यहाँ पे उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस वहाँ कराई जाएगी, ठीक है। और आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किया जाएगा, जहां पे आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट में, देखो बेटा होता क्या है ना, ऑनलाइन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हो वो एकदम हमसे जुड़े रहे। अगर हो सकता है हम एक स्क्रीन की दूरी पे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम एकदम आमने सामने हैं, जहाँ पे हमारी बातें डायरेक्टली कन्वे हो जाएं, है ना। और अगर बिल्कुल ये 0 to हीरो लेवल वाला बैच होगा, डोंट वरी, है ना। तो इसके लिए आपको एकदम इंटरेक्शन अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन पे हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी दिक्कत होती है, कैसी भी समस्या होती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा खुला रहेगा, जिसमें आप पर्सनल मैसेजेस, आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत आती है, जहां पे आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चीजें आपके लिए करनी चाहिए उतनी सारी चीजें इस बार सोच करके कि कोई भी डिस्टेंस विल नॉट मैटर, कोई भी चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेगी बेटा, और आपकी पढ़ाई एकदम धुआंधार तरीके से, अच्छे तरीके से चलती रहेंगी। इस बात का एश्योरेंस आपको इस बार मिलेगा। क्या बात क्लियर है? व्हाट्सएप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा बेटा, अभी स्क्रीन पे ही डिस्प्ले करवा देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कब से स्टार्ट होगी? ट्रिग्नोमेट्री बेटा जैसे ही आप लोगों की जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे टॉपिक्स यहाँ चलते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहले बात करते हैं आज डिफरेंशिएशन की, एंड लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, ठीक है। चलो कुछ फॉर्मूले, उससे पहले हम जो चीजें करते हैं वो क्या करना है, देखो जरा। डिफरेंशिएशन बेटा बेसिकली है क्या? डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन जो हमने सुना है वो dy बाई dx है ना, dy बाई dx है। अब ये dy बाई dx क्या है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब कहने का ये है कि y में चेंज कर रहे हैं। देखो अगर कोई फंक्शन y जो है बेटा डिपेंडेंट फंक्शन है, क्या है? डिपेंडेंट है, और x जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, जरा इस बात को भी समझ लेते हैं। क्या है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? भाई डिपेंडेंट जैसे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना, और इंडिपेंडेंट जो एकदम किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो एकदम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पा रहा है ना, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। अब ये जो x है ये अपने पे इंडिपेंडेंट है, इससे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन y इस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर y इस पे डिपेंड कर रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे ही उसका इफेक्ट y में भी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है आशीष, आनंद, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, ठीक है। ओके एवरीवन फोकस नाउ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, चीजों को एकदम अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहां देखें,
y जो है डिपेंडेंट है और x जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। बेटा डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन की हेल्प से चेंज हो रहा है तो उसके इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। दूसरी बात है, यहां पे आप एक चीज और देखें, यहां पे एक चीज और क्या हमें देखनी है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज और क्या देखनी है। देखो डिफरेंशिएशन के 2-3 मतलब, अब उन 2-3 मतलब पे हम चलते हैं। अगर डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो इसका पहला मतलब हम देखेंगे मैथमेटिकली, एक मतलब इसका देखेंगे ज्योमेट्रिकली, और एक मतलब देखेंगे इसका फिजिकली। फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, जब तक वो फील ना हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तब तक उसमें पढ़ने में मजा नहीं आता। पहले समझो कि डिफरेंशिएशन क्या है। अगर मोटे तौर पे डिफरेंशिएशन का मतलब बताऊं बेटा ना, तो बड़ा ही सीधा सा मतलब ये होता है क्या, कि अगर जैसे हम 2+3 करते हैं, ये एक ऑपरेशन है कि नहीं है ना। जैसे हमने लिखा है x + y, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन नहीं तो सीखे x + y, x - y, x × y, x डिवाइड y। उसी तरह एक ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, ओके ठीक है, ठीक है, चलो भाई। तो यहां पे क्या है, यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या करना है, 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे डी, कोई भी फंक्शन पे जब हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना है हमें, जैसे कि dy/dx, ये क्या है, dy/dx, ये ना एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन पे। कोई फंक्शन हमारा होगा उसमें ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। बट अभी पहले इसका फिजिकल, ये सारे मीनिंग समझते हैं। अगर मीनिंग्स पे आए हम जरा ध्यान से देखो, तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर उस फंक्शन को हम 2 तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या वो डिफरेंशिएबल है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें f' निकालना है तो f' क्या होता है, f(x + h - f(x) अपॉन h। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ऑल्दो अभी इसका काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। बेटा जरा ध्यान से सुनो, 2 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने होते हैं, एक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना होता है, एक डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। अब दोनों चैप्टर में अंतर क्या है, एक डिफरेंशिएबिलिटी में अंतर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, और एक होता है डिफरेंशिएशन। भाई देखो डिफरेंशिएबिलिटी में अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो डिफरेंशिएट होने के एबल हो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। ये वो बात, ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं होगी बेटा जहां पे हमें ये चीज देखनी होगी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा। यहाँ जो भी फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंशिएट होगा ही होगा, उनका अवकलन आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी उसका यहाँ पे कोई लेना देना हमारा है नहीं। तो यहाँ जो भी फंक्शन मिलेंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। अगर हम बात करें देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब इस ग्राफ पे मैंने एक स्लोप यानी कि प्रवणता निकाली बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे x, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने प्रवणता निकाली यानी स्लोप निकाला, टर्म्स हिंदी में भी बताइए, ठीक है, हमने जो यहाँ पे प्रवणता पढ़ी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप निकाला वो ये थीटा है, इसी को हम प्रवणता कहते हैं। तो ये जो स्लोप है प्रवणता, ये कैसे निकालते हो भाई, ये dy/dx टाइप से ही तो निकालते हो।
यानी कि ग्राफ में हमेशा जब भी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ग्राफ में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, ये dy/dx हमारा एक स्लोप दिखाता है बेटा, यानी कि प्रवणता दिखाता है। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? लेकिन फिजिकल मीनिंग देखो, फिजिकल मतलब फिजिक्स से रिलेट कर लो। डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ती है? जब हम निकालते हैं वेलोसिटी, वेग, आपकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन आपका जब निकालते हैं, ये सब चीजें जब हम निकालते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो बात समझ में आए? डिफरेंशिएशन, अवकलन की जरूरत कहां कहां है बेटा? ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल, मैथमेटिकली हम बस एक बता रहे हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ज्योमेट्रिकली उसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी ग्राफ में उसका स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि बेटा डिफरेंशिएशन से हम वेलोसिटी या एक्सीलरेशन कुछ भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग इनके ये होते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, मेन समझो, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अब वो फॉर्मूले क्या है? जैसे सबसे पहला फॉर्मूला मैं बताऊं कि अगर ये एक ऑपरेटर है, ये कोई एक ऑपरेशन है, ये किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो गया, कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, नियंत्रक है, तो यानी ये कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमेशा 0 आएगा। कांस्टेंट कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे d/dx ऑफ मैंने 3 निकाला तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, d/dx ऑफ, जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि साइन a, इसका d/dx क्या आएगा? जल्दी से मुझे आंसर बताएं, ठीक है। बिहार रेजिमेंट, जल्दी से आंसर बताइए। अनुज, राखी, ठीक है, आदित्य कुमार, जय हिंद बेटा। इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं आप सब लोग कमेंट सेक्शन पे। चलो भाई शुरू हो जाओ जल्दी से। कांस्टेंट नंबर है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? भाई साइन ए बेटा, साइन ए भी तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो गया? 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉस ए नहीं, जितनों का भी आईएफएस सिद्धार्थ यादव, कॉस ए नहीं होगा बेटा, साइन ए, ए कोई एक कांस्टेंट है, जैसे साइन 30 बोलो उसकी कोई वैल्यू आती है ना √3/2, एक कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा। जितनों का भी कॉस ए आंसर आ रहा है सबका आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन ए एक कांस्टेंट है, साइन एक्स साइन वाई कोई वेरिएबल नहीं लिखा है बेटा, ध्यान दे इस बात का। तो साइन ए का कांस्टेंट 0 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ log 2, मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका आंसर जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन पे करें। वेरी गुड वेरी गुड। d/dx ऑफ log 2 का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड। अब लगातार सबके आंसर सही आ रहे हैं, अब सबके आंसर बदलने नहीं चाहिए, ये 0 आ गया। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर मैं एक और चीज आपसे पूछूं, मैंने पूछ लिया d/dx ऑफ e⁻3, ये कैसा है? इसका आंसर क्या आएगा? ये भी तो कांस्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई कमेंट पे एकदम बाहर आ गई भाई, क्या बात है, एकदम सही, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना आएगा आंसर? इसका भी तो आंसर 0 ही आएगा, है ना। कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, यानी कभी भी कांस्टेंट आ जाए उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 ही मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? चलो भाई, एक चीज तुम सीख गए आज से कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरी बात करते हैं, अगर हम निकालें d/dx ऑफ, कोई पावर ले ली हमने x⁻n ले ली, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से देखें, n को आप आगे ले आइए और x की पावर में हमें क्या लिखना होता है? n-1। ये फॉर्मूला हर जगह कहीं ना कहीं छोटा सा फॉर्मूला है, हर जगह इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। और इसका जैसे कि हमने क्वेश्चन देख लिया, हमने बोला d/dx ऑफ x⁻8, तो तुम क्या लिखोगे? 8x⁻7। ये तो आसान सा था मैम, ये तो हमने कर लिया। चलो भाई, अगर ये आसान है, हाँ अनुज करे, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर ये आसान है तो आप मुझे जरा बताएं कि d/dx ऑफ √x क्या होगा? चलो भाई बताओ, d/dx ऑफ √x, √x का मतलब क्या है? जल्दी से शुरू हो जाए।
अनूप, अनुज, ठीक है, राजपुताना। 7 इंटू 2 क्या है बेटा? 7। जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। 8x टू द पावर 7, वेरी गुड। 1/2 रूट एक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये कुछ रिजल्ट होते हैं जो तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे ही याद होने चाहिए। कैसे? देखो, इसको लिखने का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। और 1/2 का डिफरेंशिएशन कैसे? 1/2 बाहर आया और x की पावर में क्या है? 1/2 माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1 भाई आधा हटा रहे हो -1 से, तो -1/2 आएगा ना। यानी कि 1/2 x की 1/2 x की पावर -1/2। और किसी का भी पावर माइनस में ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 बेटा रूट एक्स। अब तुम इस वैल्यू को एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। क्या एकदम दिमाग में बैठ गया? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है। चलो भाई एक और क्वेश्चन कर दो जरा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। मुझे जल्दी से सब लोग आंसर कमेंट सेक्शन पे बताएं जल्दी से। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वन अपॉइंट टू रूट एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, भूलना नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। मुझे पता था एक आध लोग ऐसे जरूर आ जाएंगे जो लॉग एक्स जरूर बताएंगे, और देखो कमेंट सेक्शन पूरा लॉग एक्स से भर गया। यही गलती तुम करते हो। अनुज करे, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। बेटा log x का 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। 1/x लिखने का मतलब है, जरा इधर देखो नलायको, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। और -1 लिखने का मतलब ये है -1 आगे एक्स की पावर -1 और एक और -1, यानी ये हो गया -1 एक्स की पावर -2, है कि नहीं? ये आया -1/x²। ये जितने log x वाले हैं ना, अपने अपने आंसर सुधार लें जल्दी से। विवेक कुमार, करेक्ट योर आंसर्स एवरीवन, फास्ट। ब्रेन ट्रेनर का भी आंसर गलत है, जल्दी सही करो। गुरु नानक, एवरीवन, ठीक है बेटा। -1/x², याद रहेगा। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। दो चीजें क्या है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अभी एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलो भाई एक और चीज जल्दी से बता दो तो ये चीज क्लियर हो जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, जरा बताओ तो 1/√x, जरा आंसर बताओ इसका। एवरीवन फास्ट, चलो भाई जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। ओके, -1/x², वेरी गुड। इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं। 1/2x√x। जरा आंसर फिर से एक बार चेक करें। अनुज करे, अनुज करे के आंसर सही सही आ रहे हैं भाई। अनुज करे के आंसर एकदम अच्छा। गुरु नानक आपके आंसर गलत है बेटा, सही करो। एक्सप्लोर क्लासेस, क्या नियम है? क्या नियम है? नियम बताया है आपको, क्या नियम है देखो जरा। यहाँ क्या है, इसको जब कोई चीज कंफ्यूजन हो तो सॉल्व करो एकदम बेसिक से। क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ, क्या है ये? रूट एक्स लिखने का मतलब है कि 1/x की पावर 1/2 है कि नहीं है? ऊपर जाएगा मतलब माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2 होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। और जैसे ही -1/2, अब सही है सुदर्शन कुमार, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? -1/2 बाहर बेटा, माइनस जो पावर होती है वो कहाँ आती है? सामने। इसमें अब पावर में क्या करना है? -1, यानी x की पावर -1/2 -1, जो कि कितना हो गया? -1/2 x की पावर -3/2, -3/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं जरा देखें। -1/2 1/x की पावर 3/2 लिख दो, ये भी सही है। और
ये भी लिखना सही है 1/2 एक्स रूट एक्स भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर तुम्हारे एकदम सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही है, अब एकदम सही है। ये देखो आर्मी फौज आ रही है निखिलेश त्रिपाठी की। गेम ओवर, अभी कहाँ गेम ओवर, अभी तो गेम शुरू हुआ है बेटा, अभी तो एकदम शुरुआत है। बोलो भाई क्या ये पॉइंट, ये 3 चीज जो तुमने सीखी, जो तुम्हें लगता है कि एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, वो भी तुम गड़बड़ कर देते हो, है ना। अब मैं जल्दी से एक साइड लिख दूं क्या, ताकि तुम्हें एकदम याद हो जाए। क्या d/dx ऑफ रूट एक्स जो तुमने पढ़ा है वो क्या है 1/2 रूट एक्स है। d/dx ऑफ तुमने जो 1/x पढ़ा है वो -1/x² है। तीसरी बात d/dx ऑफ जो तुमने 1/√x पढ़ा है वो क्या है -1/2x√x पढ़ा है। बोलो तीनों चीजें क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ ये तीनों फॉर्मूले। अब देखो ये क्या होता है ना, इनके कहीं ना कहीं छोटे छोटे एप्लीकेशन आते हैं क्वेश्चन में। अब तुम बैठ के बार बार लगाना थोड़ा शुरू करोगे, ठीक है, बैठ के बार बार फॉर्मूले एक बार में सुदर्शन सारे देंगे आपको, डोंट वरी, सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। लेकिन अभी ना हम जैसे एक फॉर्मूला देख रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी तो करते जाएं, तभी चीजें क्लियर होगी। एक बार मैं फॉर्मूले का लोड दे दूंगी बेटा, तुम पढ़ लोगे उसके बाद क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। चलो आते हैं आगे। अब अगर हम आगे आए, चलो ये 3 फॉर्मूले भी आई होप आपको क्लियर हो गए। अब अगर हम आए जिसका लोग उल्टा आंसर बता रहे थे, क्या d/dx ऑफ log x। अब जब मैं ऐसा लिखती हूँ ना log x, देखो log कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होता, और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो आसान है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ बेस में होता है e, जब कुछ ना लिखा हो तो मतलब बेस में लिखा है e। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। log ऑफ ए बी क्या होता है, log ऑफ ए बी log ऑफ b अपॉन log ऑफ a होता है कि नहीं होता। देखो जब भी तुमने लिखा कि log ऑफ b बेस में a, इसका मतलब क्या है बेटा log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। जब हमने लिखा log ऑफ b लेकिन बेस में लगा है e, इसका मतलब क्या होता है कि log ऑफ b अपॉन log ऑफ e। अब एक बात जान लो, ये जो log और e है ना, ये दोनों उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम करने का मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसका मतलब ये 1 ही है, इसीलिए जब भी कुछ भी, इसका मतलब क्या है log b ही तो आया, यानी कुछ नहीं भी लिखा है इसका मतलब e लिखा है। बात क्लियर है। और जब भी कुछ नहीं लिखा होगा इसका मतलब ऐसा लिखा है, इसका आंसर होता है 1/x, जिसका अभी तक तुम गलत आंसर दिखा रहे थे। अब देखो याद कैसे करो, जरा 2 सेकंड थमो। कैसे याद करना है, log x है। लोग आजकल दूसरों को नीचा दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं बेटा, लोग आजकल दूसरों को बड़ा नीचा दिखा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है, लॉग नहीं लोग की तरह इसको देखो, ये लोग क्या कर रहा है, ये x को नीचे भेज दिया। बोलो याद हो जाएगा, अब कंफ्यूजन नहीं रखोगे कभी, अब भूलना नहीं 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बोलो क्लियर है, जल्दी बताओ। अच्छा अब अगर एक चीज और देखते हैं, अगर यहाँ पे बेस में e ना होता, कुछ और होता, जैसे लिखा होता log ऑफ 2x ले लेते। चलो अब जरूरी थोड़े ना कि हर समय e ही मिले तुम्हें, बेस में कुछ भी हो सकता है। इस बार मैंने बेस में 2 ले लिया, और जैसे ही मैंने बेस में 2 लिया, बेटा जरा एक बात बताओ, d/dx इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, जल्दी से शेरो सारे जल्दी से बता दो आंसर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जी मैम क्लियर, ओके ओके। log नहीं पढ़े हैं मैम कोई नहीं, अभी जितनी प्रॉपर्टी यूज होगी ना मैं सारी चीजें बताती जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम बेसिक थोड़ा बेटा एकदम बेसिक बता रही हूँ तुमको, एक फॉर्मूला बता दिया, इसको तुमको याद रखना है। देखो ये जो है ना, ये वाला एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है। कौन सा वाला, ये वाला जो लिखा है मैंने, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला। अब तुमको इसको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। एक तो ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि तुमको ये याद रखना है कि जब भी बेस चेंज होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, जरा देखो कैसे निकालते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, log 2 जो है ना, ये क्या कांस्टेंट है।
log 2 जो है वो कांस्टेंट होता है। और एक बात और सीख लो, कभी भी किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, है ना, f(x) कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है और साथ में कोई c है कांस्टेंट, तो c को चुपचाप बाहर निकाल देते हैं बेटा और ऐसे लिख देते हैं d/dx ऑफ f(x) लिख देते हैं हम। c से कोई लेना देना नहीं। अगर ये c अकेला होता, अगर ये c अकेला होता तब ये डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाता, जो सबसे पहली बार हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का बच्चा कितना होता है, 0 होता है, खत्म। कोई भी कांस्टेंट काम कर रहा है तो इसका मतलब वो खत्म है, 0 है। यहाँ क्या है, log 2 एक कांस्टेंट है, ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो 1/log 2 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन बच जाएगा d/dx ऑफ log x हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, log x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा है ना, 1/x, यानी ये आ गया 1 इसका 1 डिफरेंशिएशन 1/x आया और साथ में log 2 तो है ही है ना। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर कट ही हो गया। log क्या होता है, log एक ऑपरेशन है बेटा, log एक फंक्शन की तरह आप समझे। जैसे फंक्शन जब हम बोलते हैं, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता कि मैम ये फंक्शन जब आप बोलते हो फंक्शन का मतलब क्या है। देखो फंक्शन मतलब कि कोई काम कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो ये एक फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि फंक्शन को तुम एक डब्बे की तरह समझो, ये डब्बा है। अब ये डब्बा क्या है, इसके अंदर मैंने डाला क्या, मैंने रखा 1 तो ये बाहर आया 1, मैंने इसमें दिया 2 तो ये बाहर आ रहा है 4, मैंने इसमें दिया 3 तो ये बाहर दे रहा है 9, फिर मैंने इसमें दिया 4 तो ये आया 16। तो इसका काम आपको समझ में आ रहा है, इस डब्बे का काम क्या है कि ये कोई भी नंबर ले रहा है ना, उसको स्क्वायर करके बाहर दे रहा है। इसका मतलब इस डब्बे का काम ये है कि हर नंबर को वो स्क्वायर कर दे। तो स्क्वायरिंग भी क्या है, एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन है कि नहीं है ना। और उसी तरह क्या है कि अगर x², रूट, क्यूब, ये सारे क्या है, फंक्शन है। साइन, जैसे कि अब समझो बात को, जैसे ये 30 लिखा है, कोई मतलब नहीं अभी इसका 30 डिग्री लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही तुमने इसमें अप्लाई कर दिया साइन 30 डिग्री, साइन एक ऑपरेटर है कि नहीं, साइन जैसे ही अप्लाई हुआ कोई ना कोई वैल्यू देगा अब वो, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ ऐप में आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। ये क्या होगा, वैल्यू देगा कि नहीं देगा। इसी तरह लॉग भी एक फंक्शन है। लॉग क्या करता है, हमें किसी भी नंबर की पावर को फाइंड आउट करने में मदद करता है कि हम किस नंबर का कितना पावर करें कि हमें आंसर मिल जाए। ऑल्दो अभी यहाँ पे बात करते हैं, चलो भाई देखो, तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ये वाला चीज क्लियर हुआ कि बेस में अगर 2 लिखा है तो log 2 निकाल के पहले ही लिख दो और जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। चलो भाई जरा एक चीज क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा d/dx ऑफ, जरा मुझे बताओ, log ऑफ 3x, जल्दी से बताओ इसका आंसर, है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अब हम 1 लाइन में लिखेंगे, 1/x log 3 हो जाएगा कि नहीं, 1/x log 3 हो जाएगा। क्या ये भी पॉइंट क्लियर है बेटा, ठीक है। आओ चलो आगे चलते हैं। आगे वाला फॉर्मूला अगर हम देखें, चलो भाई जिंदगी में कभी कुछ भी करना हो ना, दिक्कत आए, है ना, तो हमेशा इसकी तरह बिहेव करो। ये जो e की पावर x है ना, ये e की पावर x की तरह बिहेव करना चाहिए जिंदगी में, कभी भी दिक्कत है। ये क्या है e की पावर x, जरा सोचो। इसके साथ तुम चाहे इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, चाहे तुम इसको इंटीग्रेट कर दो। ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही रहूंगा जो मैं था, मैं e की पावर x ही रहूंगा। बोलो भाई, है ना, क्लियर है। चलो भाई सारी क्लासेस चलेंगी बेटा, सारी क्लासेस होंगी, डोंट वरी, एक्सप्लोर क्लासेस, ठीक है। तो ये e की पावर x का आप कभी भी डिफरेंशिएशन कर दो या इंटीग्रेशन में मैं बता रही हूँ, इसको चाहे डिफरेंशिएट कर दो तुम, चाहे इंटीग्रेट कर दो, ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा अगर मैं d/dx ऑफ कोई फंक्शन और ले लूँ, और फंक्शन लेने का मतलब ये है कि जैसे मैंने a कोई नंबर ले लिया, a कोई कांस्टेंट नंबर है बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर होता है ना, उसी तरह अब उसकी पावर अगर मैंने x ले लिया तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, देखो जो लिखा है पहले उसको लिख दो,
पहले जो लिखा है उसको लिख दो, साथ में आ जाएगा log a। इस फॉर्मूले को याद रखना है, जल्दी से बताओ क्या याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आप सबको। एवरीवन फास्ट, a की पावर x log a। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x क्या होगा भाई, 5 की पावर x आएगा ही आएगा, साथ में log 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा log 5, बोलो आएगा कि नहीं आएगा log 5? इज इट क्लियर बेटा? अगर मैं इसी तरह कुछ भी दे दूं, d बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर x दे दिया तो क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखो, ये हो जाएगा 10 की पावर x log 10 हो जाएगा। है ना आसान, कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, 2 सेकंड का काम है। चलो भाई, चलो इतने फॉर्मूले तुमने पढ़े, मैं एक बार तुमको फिर से रिकॉल करा रही हूँ, जरा ध्यान से देख लो। हमने जो पढ़ा बेटा वो ये कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डिवाइड, चलो अच्छा पीडीएफ खोल देते हैं, आओ इधर देखो। हमने बोला किसी भी कांस्टेंट को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या होगा, 0, कहानी खत्म, कांस्टेंट का काम खत्म। x की पावर n में क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, इसका भी किस्सा खत्म। e की पावर x तो भाई वही रहता है, मैंने क्या बोला, e की पावर x को कोई नहीं छू सकता भाई, ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा, e की पावर में भी है x, ठीक है। a की पावर x को कैसे लिखते हैं, a की पावर x log a, ev से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, सिंपल याद रखो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। log x का डिफरेंशिएशन, log क्या करता है, लोग क्या करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं ना, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। log x है लेकिन बेस में लगा है a, कोई e नहीं है बेटा, क्या लगा है a, इसका मतलब ये होगा कि log a तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ उल्टा लिख दिया है, इसको आप सिंपल ये भी तरीके से याद रखें, क्या लिखें, हमने जो पढ़ा है हम वही याद रखेंगे, ठीक है। इसने उल्टा कर दिया, ऊपर भेज दिया, कोई दिक्कत, हम इसे क्या पढ़ा था, 1/x log a, बात खत्म, है ना। जब log a लिखते हैं यहाँ पे बेस क्या है, e लगा हुआ है, e लगा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो e a हो जाएगा, उससे तुम्हारा भी कोई लेना देना नहीं, तुम सिंपल बस इसको याद रखो जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x log a होता है। बोलो भाई यहाँ तक ऑल गुड? और 2-3 फॉर्मूले मैम ने आपको और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स था, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या है, -1/x स्क्वायर होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 1/√x भी पढ़ा हमने, क्या होता है, -1/2x रूट एक्स होता है। अब कोई भूला तो समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं, भूलना नहीं गलती से भी इसको, बात समझ में आई। इसीलिए हर एक चीज में टाइम लेके चल रहे हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि ताकि तुम गलती से भी इसको भूलो ना। चलो भाई आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे, ठीक है, आते हैं बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में। देखो याद ही करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है बेटा, इसको याद ही करना है। कैसे याद करना है, तुम जरा ध्यान से देखो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होता है, कॉस एक्स होता है। और कल सब लोग सबसे पहली बात ये पीडीएफ को याद करके आएंगे, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले मैं बोल रही हूं तुम्हें, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का होता है, देखो पहली बात तो ये जो सी वाले हैं ये सारी चीज क्या होती है, माइनस में आती है। सी वाले सारी चीज डिफरेंशिएशन में क्या आती है बेटा, माइनस में आती है। पहली चीज क्लियर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बेटा रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में हम रेट ऑफ चेंज जब देखना होता है तो हम उसे डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि अगर मैं इस x को बदलूं तो ये cos x क्या वैल्यू बदलती जाएगी, cos x की कैसे वैल्यू बदलेगी। तो जब हमें cos x में रेट ऑफ चेंज देखना है तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको। अब देखो cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x है, tan x का sec स्क्वायर x है, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर, और sec x में क्या है, sec x tan x है, क्या है, sec x tan x। दूसरी बात ये cosec x में क्या आता है, माइनस cosec x cot x। अच्छा बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसको कैसे याद रखें, कुछ चीजें नहीं याद हो रही हैं।
मैम हम 12th में है, कैसे पढ़े? बेटा 12th का ही टॉपिक है डिफरेंशिएशन। पॉइंट तो यही है ना कि ये जो क्लास है बेटा अक्षय कुमार यहाँ पे आपको बता दे बेटा 12th में ही डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं, ये 12th का ही टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी आज क्लास लाइव देख रहे हैं इनका काम ये है कि आज ये घर जाएंगे और 12th की बुक उठाएंगे और डिफरेंशिएशन का चैप्टर दोबारा लगाएंगे। पूरी पीडीएफ आज का काम तुम्हें मिल गया है, वापस जाके एनसीईआरटी बुक खोल के 12th का चैप्टर दोबारा लगाओगे और जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे ऐप में वो तो ज्वाइन करना मस्ट है बेटा, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखना है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ 2 बार सी है ना, अगर 2 बार सी है तो 2 बार सी के टर्म आएंगे, एक तो यही आएगा, दूसरा वाला कॉट आएगा। याद रखना है कैसे, कोसेक एक्स में 2 बार सी आ रहा है तो 2 बार सी के टर्म आएंगे। कौन कौन सा? एक कोसेक एक्स और एक कॉट एक्स, और सी वाला है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। कॉट वाले में माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक है, ठीक है, ठीक है। और कॉट वाले में क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। बोलो भाई। अच्छा मैम मैं 11th में हूँ, तो बिल्कुल 11th में है बेटा आप, तो भी आपको लिए ये सफिशिएंट है। आप बस एकदम बेसिक से ध्यान से पढ़ना तो शुरू करें। कभी कभी तो 11th 12th वाले बच्चों को जितनी चीज़ें जल्दी से समझ में आती है, बड़े बच्चों को नहीं समझ में आती है क्योंकि उनका फ्रेश माइंड होता है। कभी कभी 11th 12th वाले बच्चे गलत जगह से, गलत तरीके से, या कुछ ऐसे तरीके से दिमाग में उनके बैठा होता है कोई कंसेप्ट जिसको रिफ्रेश करना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो वो उनको ढंग से याद होता है, ना तो उनके दिमाग में ढंग से डिलीट होता है। तो एक खाली घड़े को भरना बड़ा ही आसान हो जाता है ढंग के कंसेप्ट के साथ। बात क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इनको ढंग से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, इनको ढंग से पढ़ लीजिए और कल हम इसके आगे क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट। जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आशा है सभी को क्लास करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, है ना। आप सबके लिए एक स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा एक बात का आपको ख्याल रखना है। 45 मिनट का सेशन ये एक लाइव पर चल रहा है। इसके बाद जो इंग्लिश का लाइव आएगा दूसरा, वो दूसरी स्ट्रीम पर है। आप लोग अभी जैसे ही ये क्लास बंद होगी वैसे ही जाइएगा मत, ये मत सोचिएगा आज की क्लास बंद हो गई। दूसरी लाइव हमारे ही चैनल पर आपको तुरंत मिल जाएगी और तुरंत उसे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इंग्लिश का सेशन है, प्रांजलि मैम आने वाली हैं। याद रखिए, इंग्लिश का सेशन प्रांजलि मैम आने वाली हैं। लाइव आपको अगले आधा मिनट के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मंडे से आप लोगों के लिए एक विशेष चैनल बना दिया जा रहा है। मंडे से आप लोगों के लिए एक डिफरेंट चैनल पर क्लास चलेगी। उस चैनल को आप YouTube पर इस चैनल के नेम से देख सकते हैं, या तो सिंपल जहां हमारे जिस चैनल पर अभी आप क्लास कर रहे हैं इसी के चैनल्स की लिस्ट में जाएंगे, आपको इस नाम से चैनल मिल जाएगा, MKC NDA फाउंडेशन क्लासेस। उस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मंडे से आपको उस पर अपनी सेपरेट चैनल, सेपरेट कंपटीशन की क्लासेस मिल जाएं। 2 मिनट बाद मतलब 1 मिनट बाद प्रांजलि मैम के सेशन में दूसरे लाइव में, ये लाइव बंद, दूसरे लाइव के दूसरे स्ट्रीम में आपका स्वागत है।